हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। और दोस्तों, अगर आप नए टेक्नीशियन हो या फिर मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो या सीखना चाहते हो या यूट्यूब से सीखते हो, जैसे मर्ज़ी सीखते हो दोस्तों, अगर आप नए हो और फ़ोल्डर के बारे में जानना चाहते हो कि हम यार फ़ोल्डर कैसे लगाएं, क्या तरीका है सही फ़ोल्डर लगाने का, कोई सा भी फ़ोन हो तो कैसे हम फ़ोल्डर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ नए टेक्नीशियन के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि फ़ोल्डर लगाना कोई बड़ी बात दोस्तों नहीं है। तो जो नए टेक्नीशियन होते हैं उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है फिटिंग वगैरह करने में, या फिर कुछ चीज़ें जो उनको नहीं पता होती कि ये सब डिस्प्ले कैसे लगाई जाए, किस तरह लगाई जाए, और जब हम लेने जाते हैं तो क्या चेक करके हमको लेनी चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो नए सीख रहे होते हैं उनको दिक्कत थोड़ी होती है। ठीक है, तो इसलिए तो वो इस पे मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको आराम से इजीली समझ सकते हो सारी बातें इसमें, और सीख सकते हो कैसे हम इन फ़ोल्डर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जब फ़ोल्डर नया लेने जाते हो तो सबसे पहले आपको, ये जब नया फ़ोल्डर लेते हो तो आप फ़ोन को स्विच ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैं आपको ये नहीं जरूर दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा फ़ोल्डर उतारना है फ़ोन से। अगर आप फ़ोल्डर लगा हुआ उतारिए मत, ऊपर से ऐसे ही डिस्प्ले को लगाइए और चेक करिए। ठीक है, तो मैंने देखिए दोस्तों डिस्प्ले लगा ली, बैटरी नहीं है तो मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों फिर अगर फ़ोन को चार्ज होने देते हैं, अगर आप फ़ोन डिस्प्ले लेने जाते हो तो डिस्प्ले आप ऊपर से ही सिंपल ऐसे चेक कर लीजिए, आप लगाइए मत, पहले उतारिए मत फ़ोल्डर को। क्योंकि अगर अगर आपका फ़ोल्डर सिर्फ सही है तो ज़रूरी नहीं को उतारना है, पहले ऊपर ऊपर चेक कर लीजिए, ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये हम सही फ़ोल्डर लाए हैं या नहीं लाए हैं। दोस्तों, इसको फ़ोल्डर भी कह सकते हो, या डिस्प्ले टच कह सकते हो, या कॉम्बो कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो दोस्तों। ये 3-4 जो है नाम हैं, इनको हम कहते हैं डिस्प्ले, फ़ोल्डर, और ये टच डिस्प्ले हो गया, कॉम्बो हो गया, ये सब बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें ये कहते हैं। और जब आप फ़ोन चेक करोगे दोस्तों, तो शॉप पे जाते हो, सबसे पहले दोस्तों ऊपर से चेक करना, क्योंकि दोस्तों ये जो आप शॉप पे जाओगे किसी के पास, तो वो चेक करने तक ही गारंटी है, तब तक आप चेक कर लो अच्छे से बढ़िया से। जब ले जाओगे तब तक, फिर उसके बाद जब तक आप पैक नहीं करते हो तब तक इसकी गारंटी रहती है वापस होने की। अगर ये पैक कर दे उसके बाद वारंटी नहीं है, इसलिए दोस्तों अच्छा होगा पहले से ही इसको अच्छे से चेक कर लो। ओके, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने फ़ोल्डर अभी लगाया नहीं है, मैं ऊपर ऊपर चेक कर लेता हूँ। तो मुझे फ़िलहाल दोस्तों पासवर्ड तो नहीं पता है, लेकिन मैं आपको, जैसे अगर आपको पासवर्ड ना पता हो तो आप क्या क्या चेक करना है, तो दोस्तों 1 से लेके पूरे 10 या स्टार हैश तक आपको सब बैक मेनू सब कुछ चेक कर लेना है अच्छे से कि वर्क कर रहा है या नहीं। बाकी दोस्तों यहाँ से जब हम स्लाइड करते हैं तो स्लाइड करके चेक कर सकते हो दाएं हर जगह से कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए सारे वर्ड मिलाते हैं, और बाकी देखिए टाइपिंग करते हैं। तो दोस्तों मेन आइटम यह है कि आपको यहाँ से टाइपिंग भी चेक कर लेनी है, ए टू जेड सारी की सारी टाइपिंग चेक करनी है, कोई भी टाइपिंग मिस ना रहे। ओके, तो अगर आप दोस्तों पहले ही चेक कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनकी वारंटी नहीं आती है। आप कहीं ले जाओ उसको, वहाँ पे फिटिंग कर दो, बाद में ना चले। इससे अच्छा कि दोस्तों पहले आराम से 5-10 मिनट तक अच्छे से इसको चेक कर लो। अगर पूरा प्रॉपर वर्किंग है तो सही है, सही चलेगा। उसके बाद ही आप इसकी पेमेंट करिए और इसको ले जाइए। और दोस्तों जब आप लगाने जाते हो तो लगाने से पहले भी इसको अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों देखिए मैं भी लेके आया हूँ कहीं से, चेक करके लाया था, और यहाँ आके भी मैं इसको चेक कर रहा हूँ लगाने से पहले कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए हर जगह साइडों से दोस्तों वर्क कर रही है, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यही दोस्तों कुछ तरीके होते हैं इसको चेक करने। ज़रूरी नहीं कि दोस्तों आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, आप ऐसे बाहर से भी आप नॉर्मली चेक कर सकते हो, ये हो जाते हैं चेक। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है। और दोस्तों ये जो, अगर आप फिर जब जब आपको लगे कि हाँ यार सब कुछ सही चल रहा है, उसके बाद ही आप कंफर्म करिए, सही करिए, और उसको पेमेंट देके आप इस फ़ोल्डर को ले जाइए। लेने के बाद दोस्तों फिर से आप जब लगाने जाओगे तो इस तरह से आपको पूरा फ़ोल्डर फिर दोबारा से चेक करना है, अच्छे से चेक करके फिर तसल्ली से, उसके बाद ही आप इसको रिमूव करके फिर इसकी डिस्प्ले को जो है कि आपको निकालना है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ उनको हेल्प करेगी जो नए, जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले सीख रहे हैं, उनको ज़्यादा थोड़ा हेल्प करेगा। ओके, तो इस तरह से हमें फ़ोल्डर को चेक करके लेना चाहिए। तो दोस्तों पहला स्टेप यही हो गया कि हमने फ़ोल्डर चेक किया कैसे करना है, और पेमेंट कब करनी है, कि वारंटी है या वारंटी कब की नहीं है। तो दोस्तों एक वारंटी के मामले में ये भी है कि वारंटी तब तक है जब अगर ये स्टिकर लगा हुआ है, तो फिटिंग से पहले दोस्तों स्टिकर बिल्कुल हटाना है, कोई सा भी स्टिकर आगे पीछे का मत हटाइए। अच्छे चेक करिए, जब जब आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये चेक है, तभी आप इसके स्टिकर हटाना जब फिट करोगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा स्टेप पे आते हैं। दोस्तों दूसरा स्टेप यह है कि हमें सबसे पहले बैटरी रिमूव करनी है, जो इनकी बैटरी होती है चिपकी होती है। तो इस यहाँ से टैप को रिमूव कर लेनी है।
तो इस टैब को हटा के इसको खींचना है ऊपर ज़ोर से, आपको यहाँ से ऐसे ज़ोर से खींचना है और निकल जाएगा आराम से। ये कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। ओके, तो आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ से चिपकी पड़ी है पूरी बैटरी। ओके, तो इस तरह से आपको ये सेफली बैटरी निकाल लेनी है। कोई अगर अगर दोस्तों टेढ़ी भी हो जाती है तो आप हाथ से दबा के इसको दोबारा सीधा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, फिर उसका फोल्डर जो है दोस्तों हमको निकालना है, जो हमारा कॉम्बो है उसको निकालना है। तो आप एक कोना कोई देख लीजिए, जो भी आपको कोने में गैप दिखे, यहाँ पे जहाँ पे आपके हाथ में ना लगे, वहाँ से आपको एक कोना लीजिए, उसमें ओपनर डाल के इसको आप जैसे मर्जी हो निकाल दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अब हमने फ़ोल्डर निकाल लिया है। तो यहाँ से हमको पीछे से बैटरी की टेप होती है उसको हम निकाल लेंगे। पूरी नहीं निकालनी दोस्तों, आप चाहे पूरी भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है। हम तो सिर्फ थोड़ी सी निकाल लें कि केबल निकल जाए। ओके, तो इस तरह से निकालनी है। तो दोस्तों अब देखिए, अब आपके जो फोल्डर है हमको उसको सेट कर देते हैं और यहाँ से इसको सेट कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों तीसरा जो है, ये हमें इसका ग्लू हटाना है। जो फोल्डर उतारते दोस्तों पे ग्लू लगा होता है, आपको किसी पेचकस या चिमटी से इसके ग्लू को सारा साफ करना है। तो दोस्तों अब ये हमारी जाली है, तो दोस्तों जाली को साफ़ करके हम लगा देते हैं ताकि इसमें कोई गंदगी ना रहे, ताकि बाद में दिक्कत हो। तो दोस्तों अब बात ध्यान देने वाली दोस्तों ये भी है कि पहले ही आप जो है कि जाली जो होती है हमारी स्पीकर जाली, पहले ही आप लगा लीजिए। अगर बाद में दोस्तों क्या होता है कि बहुत से काम में हम भूल जाते हैं और जाली फोल्डर लगा देते हैं, लेकिन जाली हमारी बाहर रह जाती है। तो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि जाली आप पहले ही लगा लो तो अच्छा रहेगा, कि बाद में दिक्कत नहीं होगी, वरना पूरा फोल्डर उतारना पड़ता है या फिर जाली के बगैर फ़ोन एकदम बेकार लगता है। ओके, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अगले स्टेप पे। तो यहाँ देखिए, अब हमें फोल्डर का स्टिकर जो है कि हमें हटाना है डिस्प्ले का। तो स्टिकर के लिए दोस्तों ये जो चेपी है इसको आपको हटानी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि किसी भी ब्लेड से आपको एक कोने से इसको साइडों से स्क्रैच कर देना है, ताकि पन्नी को हम नीचे उतार सकें। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये फोल्डर की पन्नी को उतारना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कोई डिस्प्ले के ऊपर कहीं पे खींचे ना, क्योंकि डिस्प्ले के पीछे दोस्तों रिफ्लेक्टर होता है, ये सिल्वर वाली पट्टी जो हमारी है ये खींच सकती है। इसलिए किसी भी आराम से किसी ब्लेड से किसी कोने से ही इसको निकालिएगा, आराम से निकालिए, कोई जल्दीबाजी मत करिए दोस्तों, बिल्कुल धीरे से निकालिएगा और इसको लगाइएगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों अब लगाना है। तो दोस्तों और एक बात और आपको ध्यान देनी है कि जो हमारे पत्ते होते हैं तो उसके पास कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं, ये कॉम्पोनेंट्स के ऊपर दोस्तों आपको टेप लगानी है। अगर टेप कंपनी से लगी लगाई मिली है तो अच्छी बात है, अगर टेप नहीं लगी है दोस्तों तो आपको एक टेप जो है कि किसी भी डिस्प्ले से उतार कर लगानी है, क्योंकि दोस्तों अगर कॉम्पोनेंट्स में पन्नी नहीं लगी होगी तो ये कॉम्पोनेंट्स जो है कि डिस्प्ले जो हमारी बॉडी होती है फ़ोन की, उसकी मेटल की बॉडी पर टच होता है, जिससे कि डिस्प्ले में दिक्कत आती है, जैसे कि लाइनिंग आ जाना या फिर टच ना चलना या ब्लिंक होना, कुछ भी होना दोस्तों, वो इशू शुरू हो जाते हैं। इससे अच्छा होगा दोस्तों पहले ही आप इस पर टेप लगा लीजिए, ताकि बाद में डिस्प्ले में कोई दिक्कत ना आए। ओके, इस तरह से हमने दोस्तों अब डिस्प्ले की स्टिकर, अगर अब डिस्प्ले रेडी है लगने के लिए, तो अब क्या करना है आपको, अगले स्टेप में आपको ग्लू लगानी है। दोस्तों आपको ग्लू जो है कि यही यूज़ करनी है, 1800 वाली जो पीली वाली आ रही है। फिर दोस्तों एक ब्लैक ग्लू भी आती है। तो ब्लैक में क्या होता है दोस्तों, वो बड़ी हार्ड ग्लू होती है। बाई चांस मान लो आपने कोई फोल्डर लगा दिया, उसको तुरंत उतारना पड़ जाए 10-15 मिनट बाद, तो वो बहुत जल्दी चिपक जाती है और उतरने का नाम नहीं लेती। तो इसलिए दोस्तों पीली ग्लू जो होती है वाली, अगर फोल्डर उतारना पड़े तो वो फोल्डर आराम से सिंपली उतर जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ब्लैक ग्लू मत लगाना, वो बड़ी ही हार्ड होती है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यही ग्लू अच्छा होगा, आप यूज़ करिए तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ग्लू जो है कि आपको हल्की हल्की लगानी, ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी वरना डिस्प्ले के अंदर चली जाएगी, इसलिए आपको हल्की ग्लू लगानी है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आप अगला हमारा स्टेप है इसमें फोल्डर लगाना। तो दोस्तों आप इसकी जो हमारी जो पीछे सीट है उसको हटा देंगे, ये बीच में अड़ेगी डिस्प्ले के पत्ते में। तो दोस्तों हमने ग्लू लगा ली है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हाथों में ग्लू ना लगे, वो हिस्सा फिर बेकार हो जाएगा, वहाँ डिस्प्ले चिपकेगी नहीं। इससे अच्छा कि आप दूर से ही दूर के हाथों रख के ही करिए। तो अब दोस्तों क्या करना है, आपको डिस्प्ले लगाते वक्त ध्यान रखना है कि पहले पत्ता ही अंदर करना, डिस्प्ले में बैठाना, पहले पत्ता डालना है, लगे कि पत्ता हाँ सही आ गया है तो आराम से नीचे से दोस्तों डालना है। नीचे जो होता है हमारा नीचे का हिस्सा जो है कि बैठाना है,
फिर नीचे का हिस्सा जब दोस्तों अगर बैठ गया तो अपने आप ही पूरा चारों तरफ का हिस्सा बैठ जाएगा। फिर भी आपको दोस्तों चारों तरफ पूरा देख लेना है, कहीं से भी कहीं गैप नहीं होना चाहिए। अगर डिस्प्ले दोस्तों अगर आपने इस जगह पे ध्यान नहीं दिया तो अगर बाद में आप देखोगे तो डिस्प्ले का गैप दिखेगा तो डिस्प्ले फिटिंग नहीं आएगी, वो टूट सकती है। इसलिए दोस्तों आराम से प्रॉपर देख लीजिए, जब लगे तो पीछे साइड घुमा के इसको आप इसके पत्ते को लगा दीजिए। दोस्तों जो कॉपी डिस्प्ले होती है, कॉपी डिस्प्ले में कोई डिस्प्ले में दोस्तों ऐसा होता है कि पत्ते छोटे बड़े आ जाते हैं, तो ये भी दिक्कत इसमें आती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे पत्ते में छोटा बड़ा, ये पत्ता थोड़ा बड़ा आया इसमें लगा हुआ आया है, तो इससे कोई इशू नहीं है। हमें तो अभी डिस्प्ले बस हमें लगानी है, तो इस तरह से आपको फिर डिस्प्ले फिट करनी है। तो सिंपल दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें यही चीज़ें ही ध्यान रखनी पड़ती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है डिस्प्ले लगाते वक्त। तो दोस्तों बैटरी जिस तरह हमने निकाली थी वैसे ही बैटरी हमको दोबारा से लगा देनी है टेप हटा के। दोस्तों ये टेप जो होती है चिपकाने के लिए होती है, बैटरी को चिपकाने के लिए तो अच्छी रहती है। कंपनी की ग्लू है तो बढ़िया रहेगा। ओके, अगर अपनी ग्लू लगाएंगे तो अपनी ग्लू भी लगा सकते हो, लेकिन ये ग्लू सही है। तो इस तरह से हमने दोस्तों फिट कर दिया है। तो एक बार और देख लीजिए दोस्तों फोल्डर आगे से सही चिपका हुआ है कि नहीं चिपका हुआ। ओके, तो देखिए दोस्तों हमने सब कुछ लगा लिया है। अब इसको चेक कर लेते हैं ऑन करके। ठीक है, तो अभी ऑन हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे हमको फ़ोल्डर को लगाना है, कैसे फ़ोल्डर को चेक करना होता है, फ़ोल्डर को क्या क्या करना है, वो सब मैंने आपको बताया है। और चलिए देखते, अब चलिए अब फ़ोन को हम की सीटें पेच लगा के फिट कर देते हैं आराम से। तो दोस्तों अब हमें आपको इसमें जो इसका बैक ढक्कन होता है वो लगा लेना है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर मत डालना, बैक ढक्कन पे प्रेशर डालना और आराम से चारों तरफ से इसको दबा देना। ये सिंपली आराम से बैठ जाएगा। ओके, जब बैठ जाएगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से फिटिंग देख लेनी है डिस्प्ले की, पूरी प्रॉपर ओके हो गई है। तो अब इसके बाद आपको इस पर वो टेपिंग करनी है या फिर रबड़ लगाना है। दोस्तों मेरे हिसाब से तो आप टेप ही लगाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टेप से क्या होगा दोस्तों, पूरा का पूरा एक एक कोना जो है कि कवर हो जाता है ग्लू के साथ। तो देखिए मैं ट्रांसपेरेंट वाली ये टेप यूज़ करता हूँ। मैं तो ज़्यादातर दोस्तों डिस्प्ले में ये यूज़ करता हूँ कि पूरा का पूरा एक एक कोना जो है कि अच्छे से चिपका देता है, ये निकलता नहीं है। फिर 1-2 घंटे बाद दोस्तों टेप हटाई जाएगी तो बिल्कुल चिपक जाएगा। लेकिन दोस्तों रबड़ लगाते हैं, रबड़ में पूरा कोना कोना कहीं कहीं उठा रह जाता है। लेकिन रबड़ भी दोस्तों सही होती है, बड़े बड़े टेक्नीशियन बड़े बड़े सब कुछ यही टेप लगाते हैं तो अच्छा होता है। तो आप दोस्तों कोशिश करिए, आपकी जो मर्जी वो लगाइए। तो दोस्तों हमने पूरी टेप लगा दी है। तो देखिए यहाँ टेप से दोस्तों बिल्कुल ही एक एक कोना दब गया है। रबड़ से क्या होता है दोस्तों, रबड़ से फ़ोन यूज नहीं किया जाता, लेकिन टेप से आप फ़ोन को अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देखिए एक एक कोना दोस्तों टेप से अच्छे से चिपक गया है। तो रबड़ में दोस्तों रबड़ से भी चिपक जाएगा, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन टेप से अच्छे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ दोस्तों आपको हल्का सा चार्जिंग जैक पे कट कर लेना है, माइक पे कट कर लेना है, ताकि फ़ोन यूजिंग के लिए बन जाए, चार्ज हो जाए, कॉलिंग हो जाए। तो उसके लिए आपको हल्का काट लेना है और यहाँ से आपको ओके कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।